बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल तरीका क्या होता है फ़िश को फ्राई करने का। क्यों आपकी फ़िश जब तोड़ते हैं तो अंदर से गीली गीली होती है, कच्ची रह जाती है, क्यों उससे वो खुशबू नहीं आती जो आनी चाहिए। जब ये फ़िश आप तोड़ेंगे तो आपको अंदर से इसके रेशे नहीं, इसके क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। ये अंदर से गीली गीली नहीं होगी, ये अंदर से ऑयली होगी और ये क्रिस्टल्स में डिवाइड होगी, ना कि छोटे छोटे रेशों में। और इंशाल्लाह आज आपको ये वीडियो देखने का मज़ा आ जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो के साथ बनिए रहिए और आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है 1 kg रहू फिश और ये इसको मैंने स्किन उतरवा ली थी इसकी, और इसको अच्छे से धो के आपने यूज़ करना है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ कि इसको कैसे धोते हैं। तो स्पेशल मसाले हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा धनिया, खुश्क धनिया साबुत, और हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा साबुत। हम इनको पहले करेंगे रोस्ट तकरीबन 1.5 से 2 मिनट, ताकि इनकी खुशबू डबल नहीं 10 गुना बढ़ जाए। और ऐसा होगा इंशाल्लाह, जब आप करेंगे तो आप मानेंगे मेरी बात को। तो हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम अजवाइन, और इसको भी यहाँ पे रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 मिनट। फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम कूट लेंगे। और यहाँ पे इसका पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला, हम इसको दरदरा सा करेंगे, ठीक है, मिक्स सा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या लुक होनी चाहिए। ये देख लें, इससे 2 काम होंगे। एक तो खूबसूरती आएगी मसाले में, और दूसरी बात इसकी खुशबू बहुत शानदार होगी। आप ऐसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी से आपके किचन में खुशबू फैल जाएगी और आप कहेंगे कि वाओ, ये चीज़ तो वाकई काम करती है। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है मेरे पास इमली, इसको मैंने भिगो के रखा था कोई 2 घंटे पहले। इसका हम पल्प उतार लेंगे, मतलब कि इसका जूस जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून इमली का पानी जाएगा, बहुत शानदार फ्लेवर आएगा इसका, और ये मैरिनेशन में भी बहुत अच्छे से काम करेगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। ये दोनों फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू फ्लेवर होता है इनका। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। हम लाल मिर्च का पाउडर इसमें यूज़ नहीं कर रहे। और ये है नमक इसमें जाएगा हाफ टीस्पून, क्योंकि इसमें सॉसेस काफ़ी जा चुके हैं, नमक कम जाएगा। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और ये है काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून। यहाँ पे है हमारे पास कसूरी मेथी, ये जाएगी 1 टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत अच्छी मैच करती है फ़िश के फ्लेवर के साथ। तो यहाँ पे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे बेसन मैदा कुछ भी नहीं जाएगा, उन दोनों का कोई काम नहीं होता मैरिनेशन में। यहाँ पे हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 3 घंटे, और अगर आप इसको 10-12 घंटे मैरिनेशन में रखें तो सुभान अल्लाह। ये फ़िश को मैंने मार्केट से ख़रीद कर तकरीबन 2 दिन पहले धो के घर में रखा हुआ था, ठीक है। ये फ्रेश फ़िश ला के मैं यूज़ नहीं कर रहा, कभी भी पहले दिन की फ़िश को यूज़ नहीं किया जाता। इस पर मेरी एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम बेसन लेंगे तकरीबन 1 कप, और इसके अंदर ये है चावलों का आटा। चावलों को आप मसाले वाली मशीन में डाल के पीस लें, 1 मिनट में बन जाता है। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इससे क्या होगा कि ये बहुत क्रिस्पी फ़िश होगी, ठीक है। फ्राई होने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इस टाइप की जब इसकी फॉर्म आ जाए तब इसमें ऐड कर देंगे हम फूड कलर। तो यहाँ पे मेरे पास जर्दा कलर है, ये ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ये देखें बैटर, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, और अब हमने जो मैरिनेटेड फ़िश रखी थी मैरिनेशन करके, उसको हम अनकवर करते हैं। इसको फ्रिज में आपने रखना, बाहर नहीं रखना, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस बैटर को ऐड कर देते हैं। तो सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत ये जो बेसन है ये लग रहा है। और यहाँ पे प्यालों को अच्छे से साफ़ किया करें, चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो रिस्क ज़ाया ना किया करें, इससे आपके खानों में बरकत आती है। तो यहाँ पे अब चम्मच का काम ख़त्म हो गया, हाथों से करते हैं इसकी मिक्सिंग। और फ़िश की फ्राइंग को लेके ना बहुत अहम बातें हैं, प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा। वो समझ लें कि इस रेसिपी की जान है, अगर आपने वो स्किप कर दिया ना तो आपकी रेसिपी सारी देखने का अब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा,
ठीक हो गया, उसमें भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आपके किचन में ऑयल हो तो प्लीज़ बच्चों को किचन में मत आने दिया करें जब फ्राई करें। यहाँ पे ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि जो फ़िश के ऊपर हमारी कोटिंग लगी हुई है, अगर वो ऑयल ठंडा हुआ तो वो फ़ौरन से उतर जाएगी। तो बबल से आपको पता चल रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा पीसेस ऐड नहीं करने, जस्ट 3 पीस मैं ऐड कर रहा हूँ। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको इसी फ्लेम पे ऐसे ही पकने देना है और इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं, वरना कोटिंग उतर जाएगी और आपकी जो फ़िश है, जो रेसिपी है, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बाद आपने क्या करना है, एक चम्मच को लेके इसको हिलाना है कि ये हिल रही है, कहीं ये नीचे जुड़ तो नहीं गई। ये एक अहम स्टेप होता है, वरना लोग ज़ोर लगाते हैं, कढ़ाई गिर जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। तो एक दफ़ा मैंने चेक कर लिया था, ये नीचे जुड़ी नहीं क्योंकि ऑयल गर्म था। फिर इसको मैं पलट लूँगा और पलटने के बाद आपने जाना है फ्लेम की तरफ। फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो। ठीक है, इस फ्लेम के ऊपर आपने इस फिश को तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अभी ये हाफ टन है, इसको ऐसी साइड पे रखेंगे, ये अपनी गर्मी के अंदर ही पकेगी और जलेगी भी नहीं। बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्लेम दोबारा तेज़ करें और नेक्स्ट जो टर्न है उसको आप इसमें ऐड करें इस ऑयल में। वही तेज़ फ्लेम होना चाहिए और 2 मिनट तक इसको छेड़ना नहीं। उसके बाद पलट लेना है, 8 से 10 मिनट पकाना है। ठीक हो गया ना, सेम वही सीन। और उसके बाद इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। अब अहम स्टेप, वो जो पहले टर्न हमने निकाली थी उसको दोबारा ऐड करेंगे, ये लीजिए। और अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मज़ीद कोई 6 से 8 मिनट पकाएंगे। तो ये टोटल 16 से 18 मिनट की जो फ्राइंग है इसकी हो जाएगी। उसमें ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। और ये देखें फ्लेम यहाँ पे कितना है, बस इतने से फ्लेम में पकाना है आपने इसको। अब आपने इसको निकाल लेना है। मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगा ये अंदर से कैसी है, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। सो प्लीज़ फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसकी खूबसूरती देख लें, इसकी लुक देख लें। ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट्स में शायद कहीं मिलती हो, पर ये वहाँ भी नहीं मिल सकती लुक, क्योंकि हमने इसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एक एक चीज़ को ध्यान से बनाया है। इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ ये अंदर से कैसी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको पकड़ते हैं और लुक देखिए पहले, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें आप, इसका कलर, इसकी जो बहुत क्रिस्पी है ये ऊपर से, यकीन करें। मैं इसको तोड़ता हूँ तो ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, आपको रेशे नज़र नहीं आ रहे, आपको क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें वो धागे जैसे रेशे नहीं है। जब मैं इसको दबाया तो देखें ये बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो रही है और ये अंदर से गीली गीली नहीं है, ये अंदर से ऑयली है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होता है, बल्कि ये उससे भी कई गुना, यकीन करें, बेहतर है। इसकी खुशबू तो ऑफ कोर्स मोहल्ले में पूरे फैल चुकी होगी। अगर आपको लगता है जनाब मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें एक इनाम होता है। अब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, प्यारा सा कमेंट करना है और देनी है इजाज़त अंसारी को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।